मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी हब। आज हमारा टॉपिक क्लास 10th यूपी बोर्ड चैप्टर 3 है, जिसका कि नाम धातु और अधातु है। ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो बोर्ड की दृष्टि के साथ साथ आगे आने वाली क्लासों में काफ़ी निर्णायक भूमिका निभाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम है धातु और अधातु, तो हम लोग जानते हैं धातु को हम इंग्लिश में मेटल कहते हैं और अधातु को हम नॉन मेटल कहते हैं। तो चलिए शुरू करें। तो पदार्थों को उनके गुणों के आधार पर हम मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 धातु, नंबर 2 अधातु और नंबर 3 उपधातु। क्योंकि यहाँ बात केवल धातु और अधातु की हो रही है, इसीलिए हम कहेंगे कि पदार्थों को उनके गुणों के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 धातु और नंबर 2 अधातु। तो चलिए समझते हैं धातु किसे कहते हैं। तो वे तत्व जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर या वायु की उपस्थिति में दहन का मतलब होता है जलना। वे तत्व जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर या वायु की उपस्थिति में दहन कर ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, धातु कहलाते हैं। अर्थात क्या बताया मैंने कि ऐसा कोई भी तत्व वो जो ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा हो या फिर वायु की उपस्थिति में जल रहा हो, उसे हम धातु कहते हैं। आप लोगों को ये समझना जरूरी है कि जो ऑक्सीजन होता है वही हमारी वायु होती है, जिसे हम O2 से रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। अब बात आती है कि हमारी धातु कौन कौन सी होती है। तो हमारी जो धातुएं होती हैं कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, सोडियम, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीज आदि, ये सारी की सारी हमारी धातुएं हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि कॉपर को हम Cu से प्रदर्शित करते हैं, एल्युमिनियम को हम Al से करते हैं, सिल्वर को हम Ag से करते हैं, सोडियम को हम Na से प्रदर्शित करते हैं। अब हमने जैसे बताया कि सभी धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं। तो अगर मैं इसे एक अभिक्रिया के तौर पे समझना चाहूँ तो मैं इसे इस तरीके से समझूंगा कि कॉपर की जब हम ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो वो कॉपर ऑक्साइड का निर्माण करता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारे अभिकारक हैं वो कॉपर और ऑक्सीजन है और उन्होंने जो उत्पाद बनाया वो कॉपर ऑक्साइड का उत्पाद प्राप्त हुआ। आप लोगों को पता ही होगा जो हमारा एरो होता है, उस एरो के जो इधर वाली साइड होती है जिसे हम LHS बोलते हैं, वो सारे अभिकारक होते हैं और जो RHS वाली साइड होती है वो सारे के सारे उत्पाद होते हैं। तो अगर मैं इसको रिएक्शन के तौर पे लिखना चाहूँगा तो Cu प्लस O2 तीर का निशान CuO। अब क्योंकि ये एक बैलेंस नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं और कॉपर का 1 है, तो हम इसे बैलेंस करने के लिए सबसे पहले Cu के आगे 2 लगाएंगे। तो 2Cu प्लस O2 तीर का निशान 2CuO। इस तरीके से ये एक अभिक्रिया के रूप में कंप्लीट। अभी हमने धातुओं के बारे में समझा, अब हम उनके भौतिक गुणों के बारे में जानेंगे। आप लोगों को पता ही होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, चाहे वो धातु हो चाहे वो अधातु हो, उसके अंदर 2 तरह के गुण पाए जाते हैं। नंबर 1 भौतिक गुण, नंबर 2 रासायनिक गुण। भौतिक गुण वो होता है जो उसकी रूपरेखा को बताता है और रासायनिक गुण वो होता है वो ये बताता है कि ये क्या परिवर्तन करता है। ठीक, तो चलिए बात करते हैं हम धातु के भौतिक गुण की। सबसे पहला भौतिक गुण होता है चमक। तो चमक में क्या आता है कि धातुओं की सतह चमकदार होती है, यानी कि हम जैसे ही देखेंगे कि कोई भी चीज चमकदार है तो हम समझ जाएंगे कि ये एक धातु है। अब जैसे सोना होता है, चांदी होती है, ये दोनों के दोनों धातु होते हैं और ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं, चमकदार होते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। इनका दूसरा गुण होता है कठोरता। कठोर मतलब टाइट। तो धातुएं जो होती है वो ज्यादातर कठोर होती हैं। अब कोई चीज कठोर है तो उसे हम आसानी से तोड़ नहीं सकते। जैसे लोहा हुआ, तांबा हुआ, ये दोनों के दोनों ऐसे होते हैं। और भी बहुत सी चीजें होती हैं जो कि कठोर होती है। तो मुख्यतः जो धातुएं हैं वो कठोर होती हैं, लेकिन लिथियम हुआ, सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, ये सारी चीजें मुलायम होती हैं जिन्हें हम आसानी से काट सकते हैं। अगली बात आती है रूप और अवस्था की। रूप और अवस्था में क्या होता है, रूप मतलब आकार और अवस्था मतलब कैसे वो दिखाई देती है।
तो जो जितनी भी धातुएं होती हैं वो ज्यादातर कमरे के ताप पर ठोस होती हैं। अब बात आती है कि कमरे का ताप क्या होता है। जो हमारा रूम है तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो बेसिकली 20 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर्गत होता है। अब वो बात अलग है कि अगर कमरे में हीटिंग पावर ज़्यादा है यानी गर्माहट ज़्यादा है तो टेम्परेचर बढ़ सकता है, लेकिन सामान्यतः जो कमरे का ताप होता है वो 20 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो जितनी भी धातुएं होती हैं वो मोस्टली कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन एक मरकरी मतलब पारा जो कि हमारे थर्मामीटर में पाया जाता है, ये एक ऐसी धातु होती है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो भौतिक गुण है वो है आघात वर्धता। आघात मतलब होता है किसी चीज को चोट लगाना, और वर्धता मतलब तोड़ना। तो धातुओं को जब हम पीटेंगे तो पीटने पे क्या होता है, वो पतली पतली चादरों में परिवर्तित हो सकती हैं। तो यही जो गुण होता है उसे हम आघात वर्धता कहते हैं, यानी धातुओं को पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। जिसका एग्जाम्पल हमारे घरों में जो टिन होती हैं जो छत पर बिछाई जाती है वो इसका एक एग्जाम्पल है, जिसे हम लोहे की चादरें भी कहते हैं। अगला हमारा पॉइंट आता है ध्वनिक। ध्वनिक का मतलब होता है आवाज। तो धातु का सबसे मेन गुण ये होता है कि जब वो किसी भी सतह से टकराती है तो टकराने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे हम लोगों ने हमारे स्कूल का घंटा देखा होगा, वो चाहे लोहे का हो चाहे पीतल का हो, तो जब उससे हथौड़ी या कोई डंडा टच किया जाता है या बजाया जाता है तो उसके अंदर से टन इस टाइप की आवाज निकलती है, जिससे हमें पता चलता है कि धातु जो होती है वो एक ध्वनिक होती है। अगला ऑक्साइड। धात्विक जो होती मतलब अब इनकी ऑक्साइड अगर हम प्रवृत्ति की बात करें तो जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं उनकी जो प्रकृति होती है वो क्षारक की होती है। तो यहाँ हमने देखा कि जो हमारी धातुएं होती हैं उनमें मुख्यतः चमक, कठोरता, रूप, अवस्था या आघात वर्धता, ध्वनिक और ऑक्साइड के रूप में निम्न गुण पाए जाते हैं। अभी हमने धातु के बारे में जाना, अब हम जानेंगे अधातु के बारे में कि अधातु क्या होती है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि धातुएं वो होती हैं जो कमरे के ताप पर ठोस होती हैं, लेकिन अधातु में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो वे तत्व जो कमरे के ताप पर ठोस या गैसीय यानी धातु कैसी पाई जाती थी, ठोस, और अधातु कैसी पाई जाती है, ठोस भी पाई जाती है और गैसीय भी पाई जा सकती है, द्रव नहीं होगी। तो वे तत्व जो कमरे के ताप पर ठोस या गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं और विद्युत धारा का चालन नहीं करते। विद्युत धारा का चालन मतलब उनके अंदर से करंट का फ्लो आउट नहीं होता। फ्लो आउट से मेरा मतलब जैसे धारा जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाती है। तो ऐसे तत्वों को हम अधातु कहते हैं। क्या बताया मैंने? वे तत्व जो कमरे के ताप पर ठोस या गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं और जिनमें विद्युत धारा का चालन नहीं होता है, अधातु कहलाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जैसे कार्बन है, सल्फर है, आयोडीन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आदि है। ये सारे के सारे अधातु के एग्जाम्पल हैं। हम लोगों को पता ही होगा कि कार्बन को हम C से रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, सल्फर को हम S से करते हैं, आयोडीन को हम I से करते हैं, हाइड्रोजन को हम H और H2 कुछ भी लिख सकते हैं, और इसी तरीके से ऑक्सीजन को हम O या O2 से रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। अभी हमने अधातु के बारे में जाना, अब हम जानेंगे अधातुओं के भौतिक गुण। अब आप लोगों को पता ही होगा कि कभी कभी पेपर में क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाकर आता है। पेपर में क्वेश्चन आता है कि धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करिए। तो आपने जो गुण याद करे हैं वो गुण अंतर का काम करते हैं। इसे हम किस तरीके से कर सकते हैं? जैसे मान के चलिए हमने 3 लाइनों में से कन्वर्ट कर लिया। पहली हमारी हेडिंग अंतर का आधार है, दूसरा धातु और तीसरा अधातु। अब अंतर के आधार में हम उन्हीं पॉइंटों को लिखेंगे जो हमने भौतिक गुणों में पढ़े हैं। भौतिक गुणों में क्या पढ़ा था? जैसे हमने धातु का पहला भौतिक गुण पढ़ा था चमक, और वहां हमने पढ़ा था कि धातुओं की सतह चमकदार होती है। तो हम अंतर के आधार में डालेंगे चमक, वहां हम लिखेंगे धातुओं की सतह चमकदार होती है। तो जब धातु चमकदार होती है तो अधातु कैसी होगी? अधातु चमकदार नहीं होगी। तो पहला पॉइंट हमारा क्या होगा कि अधातु की सतह चमकदार नहीं होती। अब बात आती है अधातु में कौन आता है? कार्बन आता है। लेकिन इसमें एक अपवाद है, जो आयोडीन होता है उसकी जो सतह होती है वो चमकदार होती है।
इसी तरीके से सेकंड पॉइंट आता है कठोरता। तो कठोरता में क्या था, धातुएं तो कठोर होती हैं और अधातु कैसी होगी, वो कठोर नहीं होगी, वो यानी कैसी होंगी, मुलायम होंगी, जैसे कोयला हुआ। लेकिन इसमें भी एक अब बात है, जो हमारा हीरा होता है वो अधातु होते हुए भी सबसे अधिक कठोर होता है, जिसे हम आसानी से काट या तोड़ नहीं सकते। तीसरे नंबर पे आता है हमारा रूप या अवस्था। तो कमरे के ताप पर वो केवल ठोस अवस्था में पाई जाती थी धातु। अधातु कैसी पाई जाती हैं, कमरे के ताप पर ठोस या गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं। लेकिन जो ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन यानी Br, वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। यानी कि रूम टेम्परेचर पर अधिकतर अधातुएं जो हैं वो ठोस या गैस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन ब्रोमीन जो होता है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगली बात आती है आघात वर्धता। अब देखिए, जब धातु आघात वर्धनीय होती है तो अधातु कैसी होगी, ये आघात वर्धनीय नहीं होगी। अगला आता है तन्यता। तन्यता मतलब क्या होता है कि अधातुओं को, जैसे तन्यता मतलब होता है पतले पतले तारों में बांटना, तो अधातुओं को पतले पतले तारों में नहीं बांटा जा सकता। अगला विद्युत व ऊष्मा के चालक। तो वो लोग सुचालक थे, तो ये कैसे होंगे, कुचालक होंगे। यानी अधातु विद्युत व ऊष्मा के कुचालक होते हैं, लेकिन जो ग्रेफाइट होती है वो विद्युत की सुचालक होती है, जिससे करंट फ्लो किया जाता है। ज्यादातर सभी चीजों में ग्रेफाइट की छड़ें यूज की जाती हैं। अब बात आती है घनत्व यानी डेंसिटी की। तो सामान्यतः अधातुओं का घनत्व और गलनांक जो है वो कम होता है। ध्वनिक, अब वहां पर धातुएं क्या थी कि धातुएं आवाज करती थी, तो अधातु कैसी होगी, अधातु ध्वनिक नहीं होगी। अगला आता है ऑक्साइड। तो आपने पढ़ा था कि धातुओं की जो ऑक्साइड होती है वो क्षारक प्रवृत्ति की होती है। कैसी होती है, क्षारक। तो जब वो क्षारक है तो क्षारक का अपोजिट कैसा होगा, अम्लीय। तो क्या पढ़ेंगे हम कि जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं उनकी अम्लीय प्रवृत्ति होती है। इस तरीके से हमने धातु और अधातुओं के भौतिक गुणों को जाना। यहाँ पर हमने अधातु के भौतिक गुणों को देखा, इससे पहले हमने धातुओं के भौतिक गुणों को देखा। हम जब इनका अंतर लिखेंगे तो दोनों को हम कंबाइन करके देख सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि वहाँ 6 पॉइंट थे और यहाँ 8 पॉइंट है, तो कैसे लिखा जाए। तो जो भी 6 पॉइंट मिल रहे हैं हम उन 6 पॉइंटों को वहाँ पर लिख सकते